बीते दिनों जिस तरह से हरियाणा के नूंह में हिंसा बरपी थी, ऐसे में बड़ी संख्या में प्रदेश से पलायन हुआ। कई झुग्गी बस्तियों को अतिक्रमण बताकर उन पर बुलडोजर चलाया गया। प्रदेश में हिंसा का प्रकोप और घर गंवाने के बाद यहाँ बसे सैकड़ों लोगों को अपने गांव लौटना पड़ा। अब खबर है कि नूंह से पश्चिम बंगाल लौट रहे लोगों को ममता सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है। मुख्यमंत्री ने ऐसे लोगों को 5 लाख रुपए का लोन देने का ऐलान किया। बता दें कि ये लोन पश्चिम बंगाल में अपना कारोबार शुरू करने के लिए दिया जाना है। कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी ने मंदिर के पुजारियों और मस्जिदों के इमामों के भत्ते में भी बढ़ोतरी का ऐलान किया था। सूबे की मुखिया की ओर से ऐसा ऐलान साफ तौर पर इशारा करता है कि ममता बनर्जी इन योजनाओं के माध्यम से अपनी राजनीतिक बिसात मजबूत कर रही हैं। बंगाल सरकार के आंकड़ों के अनुसार हिंसा प्रभावित नूंह से करीब 150 प्रवासी श्रमिक और उनका परिवार पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर और बीरभूम जिलों में लौट आया। प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को घोषणा की थी कि नूंह से वापस लौटे लोगों को अपने व्यवसाय स्थापित करने के लिए सरकार मदद करेगी। इसलिए ही उद्यमिता ऋण का विस्तार किया जा रहा है। जिस 5 लाख रुपए की हम बात कर रहे हैं, उसको उद्यमिता ऋण की योजना के तौर पर मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी हैं वो लेकर आई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों के लिए ये मानवीय पहल है, जन कल्याण की योजना है, जिसने जल कल्याण की जो भाव हैं उसको सफल बनाया। बता दें कि ममता बनर्जी ने नूंह हिंसा की ग्राउंड रिपोर्ट के लिए टीएमसी राज्यसभा सांसद समीरुल इस्लाम के नेतृत्व में एक टीम भेजी थी। इसके बाद ही इस तरह की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विचार किया गया। ममता बनर्जी के इस फैसले के बाद से विपक्ष आक्रामक है। उनका कहना है कि मुस्लिम तुष्टीकरण का ये सस्ता तरीका है और कुछ नहीं। भाजपा हो या फिर माकपा, सभी ने मुख्यमंत्री के इस फैसले को अल्पसंख्यक मतदाताओं को रिझाने का सस्ता हथकंडा बताया। बता दें कि नूंह में बड़ी संख्या में बंगाली प्रवासी कामगार रहते थे और अब हिंसा और अपना अस्थायी घर खोने के बाद सैकड़ों लोग बंगाल लौट आए। इसमें ज्यादातर लोग प्लम्बर, कचरा बीनने वाले, सफाई कर्मी के तौर पर काम करते थे। अब इसे राजनीतिक फायदा कहें या फिर कल्याणकारी योजना, इन लोगों के लिए ममता सरकार ने रोजगार देने का जिम्मा और व्यवसाय स्थापित करने के लिए ऋण देने की जिम्मेदारी उठाई है। राज्य की सियासी गणित पर भी नजर डालें तो इतिहास गवाह है, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में मुस्लिम अहम भूमिका निभाते आए हैं। इनकी आबादी 27% है। वहीं जिले के मुस्लिम बाहुल्य ऐसे जिले हैं, 3 जिले हम जिनकी बात कर रहे हैं, वहां पर मुस्लिमों की संख्या बहुत ज्यादा है। ये समुदाय पिछले कई वर्षों से टीएमसी समर्थक रहा। हालांकि पहले ये तबका वाम मोर्चा का वोट बैंक था, लेकिन 2011 के बाद से ये बड़ी आबादी ममता सरकार की ओर खिसक गई। 2021 विधानसभा चुनाव की ही बात कर लें तो बीजेपी के आक्रामक हिंदुत्व के कारण मुस्लिम वोटों का एकीकरण ममता के पक्ष में हुआ। यहाँ मुस्लिमों के सामने कमजोर वाम कांग्रेस के गठबंधन के आगे टीएमसी एक बेहतर विकल्प था और वही हुआ। बहरहाल चुनाव में अभी समय है, लेकिन ममता बनर्जी की योजना जहां वे नूंह से लौटे श्रमिकों को व्यवसाय स्थापित करने के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन दे रही है, निश्चित रूप से हिंसा प्रभावित अल्पसंख्यकों को राहत देने वाला है। इस खबर में इतना ही। पश्चिम बंगाल की तमाम खबरों और राजनीति पर हमारी नजर है। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी आपसे साझा करेंगे। आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।